नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक विशेष प्रकार की कहानी लाए हैं। दोस्तों, आज हम आपको होली मनाने की शुरुआत कहां से और कब हुई, इसके कौन कौन से कारण हैं और लठमार होली कहां कहां खेली जाती है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। यूं तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है, यानी कि लठों से एक दूसरे को पीटा जाता है। जानिए यह परंपरा कहाँ की है और आखिर हम सब फाल्गुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। होली मनाने के पीछे की पहली पौराणिक कथा शिवजी से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक समय जब माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी, वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध होना था। ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिवशंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण छोड़ दिया। इससे शिवजी जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वहीं शिवजी और माता पार्वती का विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। दूसरी पौराणिक कथा यह है कि जब भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे, तब उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। उस समय भगवान की लीला से तेज आंधी तूफान चलने लगा और उसका वस्त्र हवा में उड़ गया। वस्त्र के उड़ने से होलिका आग में जलने लगी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा यह है कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थीं। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह गोरे क्यों नहीं हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से कि रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। अब जानते हैं कि लठमार होली खेलने की परंपरा कहाँ है। लठमार होली खेलने की परंपरा ब्रज में है। होली से एक सप्ताह पहले ही महिला और पुरुष लठमार होली का आनंद उठाने लगते हैं। देश के सिर्फ ब्रज इलाके में ही लठमार होली खेलने की प्रथा है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठीडंडों से हमला करती हुई नजर आती है। हालांकि ट्रेंड और कुशल लोग ही लठमार होली खेलते हैं। इस प्रकार होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।